नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। महोबा जिले के कुलपहाड़ तहसील में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर जय जवान जय किसान संगठन के नेतृत्व में सिमरिया, पुरवा, जैतपुर, इंदौरा, हसला, नगारा, डांग, दुलारा सहित आसपास के गांव से सैकड़ों किसानों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार प्रमित सचान को ज्ञापन सौंपा। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन सिंह राजपूत एवं तहसील प्रभारी राम कुमार राजपूत के नेतृत्व में किसानों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीमा कंपनी लेखपाल कृषि विभाग और इफ्को टोक्यो बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक निखिल चतुर्वेदी सहित कई अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों के साथ फसल बीमा योजना में बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। किसानों का आरोप है कि खरीफ 2025 की फसल के लिए कई गांव में उनकी जमीनों का फर्जी बीमा कर बीमा माफिया ने लाभ उठाया है, जबकि वास्तविक किसानों को बीमा क्लेम नहीं मिला। किसानों ने मांग की है कि खरीफ 2024 में दिए गए बीमा क्लेम की सूची सार्वजनिक की जाए और 2025 में जिन गाँव में फर्जी बीमा किया गया है उनकी निष्पक्ष जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई हो। आपका परिचय? मेरा नाम मनोहर सिंह राजपूत है, जय जवान जय किसान से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। सर, अभी जो ज्ञापन दिया गया है तहसीलदार साहब को, क्या बिंदु है आपकी, क्या मांगे हैं आपकी? इसमें खरीफ 2024 में जो किसानों के प्रधानमंत्री फसल बीमा एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, सरकार द्वारा चालू करी गई है, लेकिन इस योजना का लाभ है दलालों और अधिकारियों, लेखपाल, कृषि विभाग, बीमा कंपनी, ये सब बड़े बड़े माफिया हो गए हैं, तो किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसकी हमने उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की थी। माननीय डीएम साहबा ने इसकी कमेटी जांच गठित कर दी है। कितने गांव प्रभावित हैं, कितने किसान? गांव में लगभग हमारे पास तीनों तहसील के 18 गांव हैं। तो जिन गांव में चकबंदी चल रही है, जैसे आपका इसी गांव में पुरवा जैतपुर है, पुरवा जैतपुर में चकबंदी चल रही है, वहाँ का डाटा शो नहीं करता है ऑनलाइन कंप्यूटर में, तो लेखपाल अपनी मर्जी से मान लीजिए कि 1000 हेक्टेयर वहाँ जमीन है तो इन्होंने कहा 3000 हेक्टेयर का बीमा करवा लिया है। इसी प्रकार करनी जरीद है, सिमरिया है हमारे पास, ये सिमरिया के सारे बहुत किसान 50-60 किसान सिमरिया से है और अन्य गांव के किसान आए हुए हैं। तो इनके साथ एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और किसानों का खून ये पी रहे यहाँ के कर्मचारी अधिकारी बैठ के। तो हम शासन प्रशासन की यही मांग करते हैं कि इस जो ये बीमा घोटाले में फर्जीवाड़ा हुआ है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। अगर जांच में किसानों को राहत नहीं मिलती है तो आप लोग क्या करेंगे आगे? और हमारे राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष श्री गुलाब सिंह राजपूत जी इसी जांच को लेकर के अपने ग्राम जुझार में 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कोई अधिकारी मौके पे गया? कल तहसीलदार साहब और कानून को साहब थे और भी जो टीम थी उनके सभी लोग गए थे, उन्होंने मनाने का बहुत प्रयास किया लेकिन वो नहीं माने। उनकी क्या मांगे हैं? मांग उनकी वही है कि मुझे 2024 जो पैसा बटा है किसानों का उसकी सूची मिल जाए और 2025 में जो फर्जीवाड़ा हुआ है इसकी सूची मिल जाए, मेरा अनशन खत्म हो जाएगा। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है? अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं लेकिन पूर्ण तरीके से आश्वासन नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमारे साथ हमेशा धोखा होता रहा है। पिछले साल हम अकोना मंडी मूंगफली केंद्र में हमारे भगत जी, रामपाल भगत जी हैं, वहाँ बैठे हुए थे। एडीएम साहब, एआर साहब, ये सभी लोग आए, इन्होंने हमारा अनशन खत्म करवा दिया और आज तक हमें न्याय नहीं मिला। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। अब देखना ये होगा कि क्या किसानों को उनका फसल बीमा क्लेम मिल पाएगा और भ्रष्टाचार के आरोपों पर कोई कार्रवाई होगी या ये मामला सिर्फ ज्ञापन तक ही सीमित रह जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।